एक लेटर कोई 1000 दफ़ा आया है इसमें, विच इज़ 6 दिन से नहीं आई, 6 दिन से गायब है, 6 दिन तक ये नहीं। फिर दूसरा सीन आया, 6 दिन से ये हुआ, 6 दिन पे वो हुआ, 6ठे दिन पे ये। फिर एक और सीन आया, 6 दिन पे ये हुआ, 6 दिन पे ये। सो आई थॉट दैट अगर हम रेपिटेशन की बात करते तो द वर्ड 6, और अगर हम 666 करें तो यू नो दैट्स द कॉल ऑफ द डेविल। एनीवे, सो बट आई एन्जॉयड इट, आई लाइक द पेस ऑफ इट। न्यू कैरेक्टर्स आए हैं। अहमद साहब का एक कैरेक्टर आया जो बाप है इसका। मेरा एक सवाल था जो मैं इस दफ़ा करने वाली थी कि ये लड़की अकेली क्यों रह रही है। शी इज़ अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, लेकिन अकेली क्यों है, उसकी फैमिली कहाँ है, तो उसका ऑब्वियसली हमें जवाब मिल गया। फिर हसन आए हैं एज द पुलिस ऑफिसर। सो इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, इंटरेस्टिंग सीन्स, उनके सीन्स बहुत मज़े के थे। अहमद साहब के तो सारे सीन्स ज़बरदस्त थे, एंड आई थिंक दैट लास्ट सीन विद अहमद, हिम एंड अजान, अगेन इंटेंस, ब्रिलियंट, एंड प्रोग्रेशन वहाँ उधर हो रही है कि दिस बॉय हु इज़ not handsome but he's really sweet looking, this new kid, I don't know who. खलील साहब के बेटे हैं। Okay, very sweet looking, handsome कहीं से नहीं है, but very very sweet looking, very sweet natured जो आपने उसको दिखाया है। Because you know the way they were talking about this boy, I was thinking कोई लंबा चौड़ा, very very interesting face और बड़ी presence थी उसकी, sweet, yeah. फूफो कहती है कि वो डरपोक नहीं है, कोई डर बैठ गया उसके दिल में। What does that mean? Beauty. कि वो डरपोक नहीं है, meaning that he is fallen in love. मतलब वो डरपोक is that what she said? कोई इवेंट ऐसा हुआ है कि उसके दिल में डर बैठ गया है। ये तो मैं भी फील किया लाइन को उसको, कि डरपोक नहीं, डर बैठ गया किसी चीज का। so, मैं डरपोक नहीं हूँ, लेकिन मेरे अंदर फियर ऑफ फ्लाइंग, अभी तक तो वो सिर्फ नाम सुन के डर रहा है, तो क्या डर बैठ गया, क्या इवेंट हुआ? देखिए उसने ये कहा कि देखो इसने हाथ रोका जब किसी ने तुम पे हाथ डाला, तो ये डरपोक तो नहीं है। डरपोक होता तो हाथ रोकता ही ना उसका। इस पे वो कह दिया कि फिर तो डरपोक तो नहीं हुआ ना वो, लेकिन उसके दिल में कोई डर बैठा हुआ। जैसे आप बहादुर होते हो लेकिन यू आर स्केर्ड ऑफ लाइक स्नेक और लिजर्ड, इट डजंट मीन कि आप बहादुर, आप डरपोक ही हो। कुछ डर, आप किसी बात का ट्रॉमा वजह से आपको वो कह रही कि एक खौफ है इसको, लेकिन ये ओवरऑल डरपोक नहीं है। कोई किसी इवेंट, कोई ट्रॉमा की वजह से उसके दिल में डर बैठ। आई विश इट वाज शोन लाइक दैट आल्सो, बट या ओके, दैट मेक्स सेंस। सो जब एक सेकंड सीन था विच आई आल्सो फील कि ये लोग, ये सनम टीचर यहाँ से जा रही है, ये यहाँ से आ रही है, देयर इज़ नो सलाम दुआ टीचर्स को। मुझे लगता है कि देयर इज़ अ, इट्स अ वेरी स्ट्रेंज थिंग, आई डोंट नो वेदर आई एम फीलिंग इट, देयर इज़ अ डिसरिस्पेक्ट टू टीचर्स, टू प्रिंसिपल्स, टू यू नो, देयर इज़ नो यू नो, एक वो हायरार्की को आपने ख़त्म किया हुआ है इसमें, मुझे ये एक फील हुई। लेकिन गैंगस्टर्स हैव मोर रिस्पेक्ट, द गैंगस्टर्स हैव मोर रिस्पेक्ट। हाँ, अच्छा, एंड ऑल्सो दैट्स माई अदर क्वेश्चन कि अगर इफ आई बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ गैंगस्टर्स, वुड आई ओपनली टॉक अबाउट इट? मैं बैठ के शोए मारूंगी कि वो इतने कत्ल हुए हैं, इतना, और पॉपुलर हो जाएंगे। और वो भी कह रही है कि हाँ तुम इसकी, टीचर कह रही है तुम इसकी बेटी, और टीचर कह रही है इसको अगर बुलाओगे बर्थडे पे तो मेरा भाव बढ़ जाता है ना। Exactly. So I don't understand these people. I will totally understand a fictitious area, a fictitious world where this is normal, but otherwise I can't imagine someone who belongs to a family talking so openly about it, and teachers also saying, हाँ तुम्हें डर इसलिए नहीं लगता because तुम उसकी बेटी हो। नहीं, मैं पप्पू की वजह से। So anyway, these are all the things that in the writing I'm finding confusing. But this scene जहाँ सनम उसको इंसल्ट करती है फ़ोन पे ना, कहती है कि तुम डरपोक, और हम लोग सब कहती है तुम्हारे सारे दोस्त मतलब, सारे दोस्त का मतलब है तुम्हारे सारे दोस्त। I never understand why you have to repeat the same thing over and over again. जो मंटो करते हैं, वो स्टाइल है। वो कहते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी से आपका डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस मतलब वो मैं कह रही हूँ, इट्स वेरी सिंपल लाइन कि आप, नो, ही इज सपोज्ड टू बी अ गाय हु डजंट नो हिज उर्दू, सवाल में सवाल निकालते हैं, हाँ, एंड ही डजंट नो हिज उर्दू वेरी वेल, बट ही डजंट नो हिज इंग्लिश वेरी वेल आल्सो। तो हमायूं थोड़ी सी गूगलिंग आप लोग कर लेते इन द व्हाट यू मे कॉल इट, दैट इवन द कबूतर थिंक्स आई एम कावर्ड, आई एम ए कावर्ड। फिर वो जो सीन था जिसमें वो फ़ोन बंद कर दे, वो पूरा फ़ोन का सिलसिला, और वो नाराज़ है इससे ना। अब वो गाड़ी में आके बैठा है
और फिर से वो फ़ोन की बात या कावड़नेस की और बुजदिली की बात कर रहे हैं जैसे वो वाली कॉन्वर्सेशन हुई नहीं। बिल्कुल ऐसा वही लगता तो है मैं कि कह रहा हूँ कि नई बातें एक नए सिरे से वो वाली, वहाँ उसने तुम्हारी इंसल्ट की, तुमने फ़ोन बंद किया और फिर तुम क्या है ना वो मैंने सिक्योरिटी इसलिए बंद कर दी बिकॉज सारे मेरे दोस्त समझेंगे कि मैं बुजदिल हूँ। कहती हाँ मैं भी समझ रही थी कि तुम है ना। अरे यार इसी ने तो तुम्हें बुज़दिल कहा था। Exactly. So you know the entire. So I think these things just totally. मुझे सिर्फ ये चीज़ और लग रही है। They throw me off. They, you know like and ये या तो इनको चॉप कर देते ना, जरूरत नहीं थी। डायरेक्टर जब सेट पे जाते कहते कि ये बात रिपीट हो रही है, मुझे निकाल देनी चाहिए। Not even repeat. You're contradicting the first scene. Yes. You know. But उसी लाइन में जो वो उसको कहता है ना कि मैंने सिक्योरिटी मांगी तो मैं डरपोक आदमी हूँ। सिक्योरिटी तो वो लोग भी मांगते हैं, वो क्या हाँ मिनिस्टर वाले। I thought that was my favorite line. Yes, आप लोग सारे डरपोक हैं। Anyone who roams around in cars with guards which are like 20,000 around you, that means आप लोग सारे डरपोक हैं। ये आप काट सकते हैं। You don't have to put this on. But हैं all the politicians, आप सारे डरपोक हैं। Anyone who roams around anyway, बहुत मेरे दिल की बात थी। I was very close to this line. This line really made me happy. But the two scenes for me, or the two things for me that just absolutely, I think it's shot beautifully when the boy comes और वो पानी मांगता है और वहाँ वो उसको पानी पिला रही होती। You know the way Nadeem has you know joint the scenes के वहाँ वो मंटो की बात कर रही है, यहाँ ये पूछ रहा है मंटो कौन है। I thought that was beautiful. अहमद and अहमद के सारे scenes and especially the one with आसिफ रज़ा मीर, आसिफ की इंटेंसिटी, द वे, बिकॉज उसकी रियलाइजेशन कि यार मेरी जो बेटी है वो कॉलेज जा रही है और वो मुझसे क्या पूछ रही है कि एक आदमी जिसकी बेटी भागी हुई है घर से उसकी तुम सिक्योर, यू नो लाइक हिज फेस वाज सो एक्सप्रेसिव, इट वाज फैंटास्टिक। एंड देन जब वो अजान की इंटरोगेशन करते हैं, ओफ Azan was so good. My favorite scene was that. No, that Ahmed was so good. वो जो उसकी इंसल्ट करता है बेटी की, वो जो उसका जो even the police, I mean even Hassan is feeling. मुझे वहाँ पे अजान साइकोपैथ लग रहा था। मैं कहती हूँ कि उनकी so जो फीलिंग्स थी ना सारों के, eventually वो कहता है कि इससे पहले कि आप और कुछ बोले, I think हम इसको, you know like he felt his pain. That was what was so beautiful. The other thing was that everyone is cursing all the हमारे जितने भी अदारे हैं ना, हम सारों को बहुत गालियाँ देते हैं। यहाँ तो ना सिर्फ विक्टिम गालियाँ दे रहे हैं पुलिस वालों को, even the criminal is cursing the पुलिस वाला and the victim is cursing the पुलिस वाला। अहमद भी उसको गालियाँ दे के चला जाता है, वो भी उसको गालियाँ धमकियाँ दे रहे हैं, बाबर अली भी उसको धमकियाँ दे रहे हैं। बट दिखाया, मजबूरी दिखाई है पुलिस वालों की कि वो वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते। नहीं, मैं वही कह रही हूँ ना, बेचारों को इतनी गालियाँ मिल रही है कि नॉट ओनली द क्रिमिनल, द विक्टिम इज आल्सो गिविंग हिम गालीज कि तुम भी कुछ नहीं कर पाए। मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन याद आई, लेकिन वो मैं अगर आप लोगों में से जिक्र नहीं करेगा तब मैं करूँगा। चले आप नंबर्स दें राइटिंग डायरेक्शन मेरे लिए। आई थिंक दिस टाइम आई एम गोइंग टू गिव, आई विल गिव, आई थिंक, देखिए आई लव द वे इट्स डायरेक्टेड, आई लव that part of it. I think the way Nadeem is showing the intensity of the, because those scenes can also get very boring, and we've seen lot of plays जहाँ लंबे scenes हो जाते हैं which get boring, but so I think I'm going to give Nadeem an 8 and I'm going to give him a 7.5. Azan was amazing. Azan is playing his probably the most interesting character so far. I liked her father. I think बाबर अली का भी character मुझे बहुत पसंद है। And मुझे अजान का कैरेक्टर, बिकॉज शेड्स आ रहे हैं ना और कोई कंफ्यूजन नहीं है, देयर इज नो कंफ्यूजन इन हिज कैरेक्टर, लाइक मंटोज कैरेक्टर इज वेरी वेरी कंफ्यूजिंग। होपफुली आगे जाके ठीक हो जाएगा, बट अजान इज डूइंग अ वंडरफुल जॉब एज दिस टोटल साइकोपैथ, सोशियोपैथ person who I don't know what his obsession with the girl is. We don't, वो तो सिर्फ बहन कहती है कि वो तुमसे मोहब्बत करता है, लेकिन कोई obsession है। I don't think मोहब्बत है, and I don't know, शायद वही एक जो the kind of families that they are, गुन्नो की family, maybe he wants to marry her and then kill her or destroy her, whatever, वो जो एक typical आपके माइंड में होती है बात कि बदले की वजह से आप ये करना चाहते हैं। बट आई विल डेफिनेटली गिव हिम अ 9
क्योंकि Not dialogue like girls, No, but they no. also get a bad देखिए reputation. आपके पूरे ये जो हमारे ड्रामे बनते हैं वो कहीं ना कहीं तो हकीकत है ना। Of course. जैसे अभी ये मोहरा में हम देख मोहरा हाँ, उसमें हम देख रहे हैं कि बिकॉज एक लड़की प्रेग्नेंट हो गई, किसी को नहीं पता कैसे हुई, दूसरी लड़की बदनाम हो गई। अगर वो बेटा होता तो ना बदनाम होता। अनफॉर्चुनेट चीज है ये नहीं, बट दिस इज व्हाट The reality of our our society. society. Girls are always Our more girls are vulnerable. always everywhere, and it's not just our society. I think मैं it's मैं everywhere. सिर्फ ये ऑडियंस को कहना चाह रहा हूँ कि अगर आप इतना इंटरेस्टिंग है कि दोनों का जो भी आप उस पर इल्जाम लगा रहे हैं दोनों बराबर के शरीक है, लड़का भी होता Absolutely. है, लेकिन एक को आप इतनी सजा देते हैं और एक को आप उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, just because you're calling her a party girl has made her into a So, vamp. party और boys- आपने- why yeah, not party boys are exactly, bad? Exactly. So you were at that party also. So that means अगर हाँ. उसकी रेपुटेशन खराब है, फिर तुम्हारी भी reputation- खराब है, हाँ, तुम भी उसके पास exactly. जाके, मैं ये कहना चाह रहा था कि उसमें वो फिर भी एक उसका वो है, और क्योंकि वो But that's so sad. that is an unfortunate thing, and I think that's also lack of education and lack of understanding and lack of world knowledge that a lot of our people don't, and also I think religion plays a big part in that. But also. very interestingly, religion ने इक्वल रखा है। देखिए सदा, मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ। नहीं, I'm not. देखिए, I will never ever question or something. I'm just saying the way our people see it, religion plays an important part. Of course, religion doesn't say. मैं वही what बात I'm कह रहा हूँ कि saying, देखिए हाँ. अगर आप कोई किसी किस्म का गुनाह करते हैं ना, झूठ बोलेंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि औरत को इतना गुनाह बिल्कुल, मिलेगा, मर्द को इतना मिलेगा। अगर आप कोई Agreed. ऐसे How we- आप किसी फिजिकल रिलेशन में जाते हैं विदाउट निकाह, उसमें ये नहीं कहा गया कि औरत को इतना गुनाह मिलेगा और मर्द को इतना मिलेगा। Yeah. सबके लिए इक्वल है, गुनाह तो इक्वल है। हाँ. हर बालिग इंसान के लिए, वो मर्द है औरत है, वो जो भी उसके लिए इक्वल है। Exactly. But the way लेकिन we हमने see ये, it- आई थिंक कल्चर है, कल्चर वाइज है कि हमने खवातीन को बहुत ही वो उसमें कर दिया है। चलो। And if we're talking about Sajjal, interesting scenes, उसके जो छत वाले scenes थे, that was very, I thought her performance was really cute. जहाँ शुरू में जो उसका जो ओपनिंग है फर्स्ट सीन में, आई थिंक वो इसी लड़की के बारे में सोच रही होती है ना, जब उसको वो एक शिवर होता है। आई थिंक शी इज थिंकिंग अबाउट हर ना, बिकॉज शी सेड कि वो मर गई, हाँ, फिर तो- उसके बाद वो मजाक है ना, फिर वो इट बिकम्स अ बिग थिंग एंड शी इज फीलिंग गिल्ट, एंड आई थिंक उसी गिल्ट में भी वो फंसी हुई है कि मेरे सिर्फ ये कहने से आई होप ये ना हुआ हो। और सर ये भी अंडरस्टैंड किया होगा कि वो इसके साथ आई थी वहाँ पे, इसका हाथ लड़के ने पकड़ा था महमल का, और हो सकता है वापस जाके वो लड़ी हो इससे, उसके जहन में ये आएगा ना कि मेरी दोस्त, जाहिर बात है मेरी फ्रेंड है, जाके कह रही होगी कि तुमने क्या हरकत की है। या बिकॉज शी ये तो उसको पता है कि अजान्स कैरेक्टर इज नॉट अ डिसेंट किड, बट आई वुड गिव अजान को मैंने कितने दिए? 9. हाँ, सो आई विल गिव हर 9 आल्सो।